हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शुभ्रतो फ्रॉम शांडिल्य एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले तो आप सभी को आज के गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में सबको बधाई, गुड विशेस एंड इट्स अ फैंटास्टिक डे। गणेश चतुर्थी का जो ओकेशन वो स्टार्ट होता है हमारे फेस्टिवल सीज़न का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कोविड की वजह से, और इस ऐसा है कि हम लोग उतने उत्साह से सब मिलकर मना नहीं पा रहे हैं। ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है जहाँ पर सब एक साथ आते थे और आपस में मिलते थे। बट एनीवेज, फिर भी गणेश जी तो हमारे साथ हैं ही ऑलवेज, एंड ही इज़ ब्लेसिंग अस। हमें अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो आप लोग सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब गणेश जी को याद करिए, उनको पूजा अर्चना करिए, उनसे अपने मन्नत मांगिए, अपने मन की इच्छा मांगिए। विघ्नहर्ता हैं तो सभी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, और ज़रूर करते हैं और फास्ट करते हैं। गणेश जी की एक खूबी है, बहुत जल्दी काम करते हैं और बड़े ही सटीक तरीके से काम करते हैं। सो इट्स अ ग्रेट डे। सो अगेन गुड विशेस फॉर गणेश चतुर्थी। मैंने सोचा आप लोगों से सीधे बात करूं। आप लोग जो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो मेरे क्लाइंट्स हों या मेरे देव प्रश्न के जो व्यक्ति हों, जो देव प्रश्न से आपने पूछा है, जिनको मैंने आंसर किया है, आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में क्विकली कुछ बातें करना चाहूँगा अबाउट गणेश जी। देखिए, हमारे जितने भी देवी देवता हैं ये एक सिंबॉलिक हैं, हमारे अंदर की शक्तियों को डिपिक्ट करते हैं, या उन चीज़ों को डिपिक्ट करते हैं जो कि हमारे अंदर हैं और जिनको हमें डेवलप करना चाहिए। देखिए, मेरे पास दो गणेश जी, जनरली मैं गणेश जी को मानता हूँ, इन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, सभी एस्ट्रोलॉजर गणेश जी को बहुत मानते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, गणेश जी को अपने लोगों के हिसाब से भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग। तो मैं गणेश जी को बहुत मानता हूँ और पूजा अर्चना भी करता हूँ। काम स्टार्ट करने से पहले गणेश जी की ज़रूर मैं याद कर लेता हूँ। तो मेरे पास दो गणेश जी हैं, मैं दोनों को दिखाऊँगा आपको, और उसका एक कारण है। वो कारण मैं धीरे धीरे आपको रिवील करूँगा, और आखिरी में ये देखते रहिएगा, एक सीक्रेट तो क्या, एक रेयर टिप दूंगा जो इस दिन लोग नहीं करते लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने भी किया है, अभी अभी करके उठाऊँ, और मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग भी करिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। एक छोटी सी क्रिया है, सिंपल। ऑलराइट, ओके। सबसे पहले तो देखिए, ये गणेश जी हैं मेरे, ये ज़रा मॉडर्न गणेश जी हैं, मार्बल का बना हुआ है। और दूसरे मेरे पास ये वाले गणेश जी हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये जो गणेश जी हैं ये काफ़ी पुराने हैं। ये मेरी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर जो हैं, उनका ये है, रोज़वुड का बना हुआ है। तो ये मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। ये मेरे सामने ही रहते हैं और मुझे लगता है कि ये मुझे देखते भी हैं और अपना ब्लेसिंग्स वगैरह देते हैं। तो इसका कारण है, मैं ये दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास भी गणेश जी होंगे, तो इसका कारण है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा वो है कि गणेश जी को सिंबॉलिक रूप से बहुत टाइम से ही हम लोग पूजते हैं। हमारे शास्त्रों में और उपनिषदों में भी गणेश जी को पूजा गया है। टू स्टार्ट एवरी वर्क, करने से पहले, कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी को याद कर लिया जाए। कोई भी हवन पूजन हो तो बिना गणेश जी के आशीर्वाद से काम हो नहीं सकता। तो उनको ज़रा देखते हैं गणेश जी को। आज मैं गणेश जी के ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट को और गणेश जी के ओवरऑल फीचर को ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा। आप लोगों को पता ही है, फिर भी व्हाई नॉट, लेट्स डिस्कस। और आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा अगर पता हो जो मैंने इसमें कवर नहीं किया तो ज़रूर मेरे को बताइए कमेंट में। ये वीडियो पब्लिक नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए है। यूट्यूब में चढ़ाऊँगा और उसका लिंक आप लोगों को शेयर करूँगा, ज़रूर देखिए। सबसे पहले गणेश जी के साथ एक यूनिक फीचर है। सारे देवी देवता एक तरफ, गणेश जी एक तरफ। उनमें शिव और पार्वती की दोनों की शक्ति है, और दोनों का प्लेफुल शक्ति है। प्लेफुल शक्ति का मतलब ये है कि दोनों का ही एक नॉन सीरियस जो एक रूप है, एक बच्चों वाला रूप, एक बहुत ही निर्मल रूप जिसको कहते हैं, एक साधारण रूप, वो गणेश जी डिपिक्ट करते हैं। इसलिए गणेश जी आर्टिस्टिकली भी, गणेश जी को बहुत जगह यूज़ किया गया है। गणेश जी को कभी बिठाया हुआ है, कभी खड़े हैं, कभी डांसिंग पोज में हैं, कभी वीणा बजा रहे हैं। अलग अलग रूपों में गणेश जी का कोई एक छोटा सा सून बना दिया कान के साथ, वो भी गणेश जी बन जाते हैं। कभी गोल्ड में बन जाते हैं, शादियों के कार्ड में रहते हैं। तो हर जगह गणेश जी को बहुत आर्टिस्टिक रूप से बहुत एक्सप्लोर किया गया है, अलग अलग रूप में। इतना शायद और किसी देवी देवता को नहीं किया गया। उसका एक बहुत बड़ा कारण है,
वो है गणेश जी का नॉन सीरियस एक डिपिक्शन। गणेश जी शायद हम लोगों को यही कहते हैं कि ज़िंदगी को इतना भी सीरियस ना लिया जाए, मौज मस्ती में जिया जाए। गणेश जी खुद भी आप अगर देखोगे तो उनका फीचर भी ऐसा ही है, आप देख रहे हो, बड़ा ही एक मस्ती वाला एक फीचर है, ज़्यादा सीरियस नहीं है। अब आते हैं एक एक करके उनके बॉडी पार्ट्स को अगर हम देखें, उनके स्वरूप को देखें, बॉडी पार्ट्स तो कहना गलत हो, स्वरूप को देखें। सबसे पहले उनके सर को देखिए गणेश जी हाथी के सर वाले हैं। अब ध्यान से सोचिएगा, हाथी एक ऐसा एनिमल है जो कि एक बहुत विशालकाय है, लेकिन उसका स्वभाव बड़ा निर्मल है। अपने हाथी को बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करते हुए या कोई वॉयलेंस या वॉयलेंट होते हुए कम ही देखा हो, जब तक कि वो वो मस्त ना हो। और हाथी की जो सूंघने की शक्ति होती है और देखने की शक्ति होती है और सुनने की शक्ति होती है, बहुत तेज होती है। और एक और चीज़ है जिस वजह से मैंने ये रोजवुड का गणेश जो मेरे ग्रेट ग्रैंड मदर का है वो मैंने दिखाया था। हाथी अपने कुटुंब में रहते हैं, बहुत कम आपने देखा होगा हाथी अलग थलग पड़ा हुआ है, वो अपने अपने झुंड में रहते हैं। तो हाथी जो है अपने झुंड को, अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, बच्चे कभी अकेले नहीं जाते, बहुत ज़्यादा वो सतर्क रहते हैं, अलर्टनेस भी है। तो ये जो हाथी का सर है ये सब डिपिक्ट करता है। सबसे पहले इनको सूंड को देखिए, इनका सूंड जो है वो नीचे की तरफ होता है और अपने मोदक में जनरली रखा जाता है। अलग अलग हो सकता है शेप, लेकिन जनरली नीचे ही होगा, उनके मोदक में होगा। ये सिंपल डिपिक्ट करते दो चीज़ें हैं। सबसे पहली तो अपने काम से काम रखें। मुझे लगता है गणेश जी यही कहते हैं कि अपने थाली पे देखो, दूसरे थाली के मत देखो, दुखी हो गए। ठीक है। दूसरी, मोदक में जब उनका सूंघ जाता है, यानी ये सीधा डिपिक्ट करते हैं कि कोई भी कुछ भी परोसे आपको, या आप कुछ ग्रहण करें, चाहे विद्या के रूप में ग्रहण करें या फूड के रूप में ग्रहण करें, कुछ भी सुने, जो भी आपके अंदर जा रहा है उसको अच्छी तरह परख लें। सूंघने की शक्ति उनकी इतनी तेज है कि वो हर चीज़ को परखते हैं, अच्छी तरह सोचते हैं, विचार करते हैं। दूसरी बात, उनके कान देखिए, सुनने की क्षमता, ऑब्जर्व करने की क्षमता। उनकी आंखें भी बहुत तेज होती हैं, हाथियों की आंखें भी बहुत तेज होती हैं। ठीक है। सुनने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, यानी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ये होना बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में विघ्नों को दूर करने के लिए। तभी वो विघ्न होता है, क्योंकि वो ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं। ये तीनों जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको बखूबी यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये गणेश जी हमें बोलते हैं। गणेश जी का तीसरा चीज़ जो मेरे को सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है वो उनका पेट। और यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इस सिंबॉलिक तरफ से हमारी तरफ आ रही है। उनका पेट ज़रा फूला हुआ है। बाकी जो गॉड्स एंड गॉडेस हैं, देवी देवता हैं, उनके देखिए पेट पतले होते हैं, लेकिन उनका पेट ज़रा फूला हुआ है, मोटा है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके लाइफ में शांति की ज़रूरत है, कामनेस की ज़रूरत है, ढंग से सोचने समझने की आप क्षमता चाहते हो, तो सांस पेट से लीजिएगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। बुद्धिस्ट कल्चर्स में भी, स्पेशली चाइना और थाईलैंड के बुद्धिस्ट आप देखोगे, लाफिंग बुद्धा देखोगे तो उनका पेट बड़ा मोटा सा है, सिमिलर टू अवर गणेश जी। ठीक है। क्योंकि वो पेट से सांस लेते थे, स्पेशली नाभि के एरिया से। चेस्ट एरिया से सांस लेना अभी चालू हुआ है। चेस्ट एरिया से वही सांस लेते हैं जो स्ट्रेस में आते हैं या अपने आप को थोड़ा बोल्ड और वॉयलेंट दिखाते हैं। जब भी आप चेस्ट से सांस लोगे आप स्ट्रेस में आओगे। और आप कभी ये करके देखना, जब भी आप अपने आप को इमीडिएटली काम डाउन करना चाहते हो तो पेट से सांस लीजिए। पेट से सांस का मतलब है पेट को आगे पीछे करना है, चेस्ट को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, चेस्ट का मूवमेंट ही ना हो। तो ये हमें गणेश जी सिखाते हैं, चेस्ट से सांस लेना। उनके बाकी है अभय मुद्रा जो ऐसे करके रखते हैं, वो ब्लेसिंग्स भी है। और लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेशेंस रखने की एडवाइस है। पेशेंस रखिए अपने लाइफ में, जो कि आजकल हमारे लाइफ से बिल्कुल दूर चला जा रहा है। पेशेंस, हैव पेशेंस। ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो गणेश जी हमें डिपिक्ट करते हैं। उनके दोनों हाथों में कमल जैसा एक चीज़ है जो एक वेपन भी है, यानी ज़रूरत पड़ने पर वो ताकतवर भी बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपने मस्त रहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स, बुद्धि क्षमता याद कर रखने की और उसको सही जगह यूज़ करने की। अब आते हैं लास्ट में,
मैंने क्यों ये वाला गणेश आपको दिखाया था रोज़वुड का, जो मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर का है, ध्यान से देख लीजिए इसको। रोज़वुड का है, जैसे इसको मैं जल से अभिषेक करता हूँ और सैफरन और हल्दी का टीका लगाता हूँ, सुंदर एक रोज़वुड का स्मेल आता है। देखिए, एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद कोई आपको बताएगा नहीं, और आज के दिन में तो लोग जनरली गणेश जी की पूजा करते हैं, लेकिन वो चीज़ शायद इग्नोर कर देते हैं। गणेश जी केतु के कारक हैं, और जैसे मैंने कहा हाथी झुंड में रहता है। आज के दिन अपने एंसेस्टर्स को यानी पितरों को ज़रूर याद करिए, उनको जल दीजिए, उनके नाम पे केले मंदिर में दान दीजिए। याद रखिएगा, ऐसा मेरा मानना है और मेरे गुरु का भी ऐसा मानना है और मेरे एक्सपीरियंस है भी, वो व्यक्ति जो अपने पितरों को याद नहीं करते, यानी अपने पितरों को इग्नोर करते हैं, उनके लाइफ में कष्ट का कभी ख़त्म ही नहीं हो पाता। और जो व्यक्ति पितरों को आशीर्वाद लेते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, वो कभी भी दुखी नहीं होते। उनके पास में प्रॉब्लम आता है और झट से निकल भी जाता है, क्योंकि उनके ऊपर गणेश जी का खास कृपा दृष्टि रहती है। गणेश जी अपने पितरों से बोलते हैं। जैसे कि हाथी अपने कुटुंब में रहता है, वैसे ही हमारे पितरों को भी उतना ही हमें सम्मान और याद हमें रखना चाहिए, करना चाहिए। तो आज के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, अपने पितरों को जरूर जल दीजिए। उनके नाम पे एक कुशा ले लीजिएगा, अगर है तो उसके ऊपर जल दीजिए, वैसे ही जल दीजिए, और उनके नाम पे केले मंदिर में दे आइए। तो ये कुछ बातें मैं कहना चाहता था। लास्ट में गणेश जी का आपने देखा होगा गोल्ड पहनते हैं, यहाँ पर भी देखिए गोल्ड है, यहाँ पर उनके जो चेस्ट एरिया में वो एक गोल्ड की मोटी माला पहनते हैं। गणेश जी कहीं ना कहीं गोल्ड को भी डिपिक्ट करते हैं, गोल्ड यानी वेल्थ। देखिए, अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्किल सही होगा, पेशेंस रखेंगे, काम डाउन रखेंगे पेट से सांस लेकर, तो ऑटोमेटिकली आपके पास वेल्थ का भी आना शुरू होगा, क्योंकि आप सही डिसीजन लोगे। गणेश जी सिर्फ हमें एक ही चीज़ सिखाते हैं, ऑब्जर्व ऑब्जर्व ऑब्जर्व। अपने आप को बोध, मैं क्या सोच रहा हूँ इस वक्त, क्या कर रहा हूँ, इसका बोध होना बहुत ज़रूरी है। हमारी सारी गलतियाँ तभी होती हैं जब हमको बोध ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। तो 2 मिनट के लिए अपने पेट से सांस लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और थोड़ा बोध करिए। और आखिरी में एक छोटा सा आपको नाड़ी शुद्धि का एक एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ, जो कि आज के दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो, मैं भी करता हूँ, और ये आपको बोध की तरफ इमीडिएटली ले जाएगा, इमीडिएटली। तो आप ये देख सकते हो, वेरी सिंपल है, अनुलोम विलोम जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर सांस आपको पेट से लेना है, चेस्ट से नहीं, ठीक है। ये देखिए, ये आप नाक को बंद करिए, एक साइड से सांस लीजिए, दूसरे को बंद करिए और दूसरे साइड से छोड़िए। फिर जिस साइड को खोला हुआ है उसी साइड से सांस लीजिए। ध्यान अपने सांस पे, ध्यान अपने पेट पे। तभी गणेश जी के पेट इतने फूले हुए हैं, क्योंकि वो पेट से सांस लेते हैं, नाभि से। जिनका पेट और नाभि एक्टिवेट होता है, गणेश जी के तरह निर्मल भी बनते हैं, बुद्धिमान भी बनते हैं, बोल्ड भी बनते हैं, और उनके पास वेल्थ की कभी कमी नहीं रहती, लक की कभी कमी नहीं रहती। प्रॉब्लम आता है, चला जाता है। थैंक यू वेरी मच। मैं यही सारी बातें आपसे करना चाहता था, मैंने सोचा मैंने शेयर करूं, जो मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूं और जो खुद मेरे को समझ में आता है। सो अगेन, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड डे, एंड जय रावण। थैंक यू।